नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पीएमओ में राहुल गांधी की पीएम मोदी के साथ बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने बैठक में सीईसी चयन समिति की संरचना पर सवाल उठाते हुए अपनी तरफ से असहमति का नोटिस दिया और कहा कि ये सरकार की तरफ से एक तरफा पक्ष है। राहुल गांधी की मीटिंग के फौरन बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस को शामिल किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि संस्थाओं के समन्वय और संविधान की आत्मा का सही अनुपालन करना है, तो फिर ऐसा फैसला लेना चाहिए जो लोकतंत्र के हित में हो। नए कानून में कई खामियां हैं। सीईसी को लेकर होने वाला फैसला संतुलित हो, सिर्फ कार्यपालिका चयन न करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उनकी मांग पर बिल्कुल गौर नहीं कर रही है और इसलिए हम सोचते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। ये जरूर है कि कार्यपालिका कोई अधिकार क्षेत्र है कि वो इसमें कानून बनाए, लेकिन इस निर्णय के आत्मा को बिना समझे, अक्षर को बिना समझे, इसके व्यापक उद्देश्य को बिना समझे, तुरंत भगदड़ में, जल्दबाजी में कुछ ही महीनों उसके बाद मोदी सरकार ने ये कानून लाए जिसका नाम मैंने पहले लिया। इस कानून में ठीक विपरीत किया जो उस निर्णय में लिखा था। पूर्णतः कार्यपालिका द्वारा चयन का इसमें प्रावधान है। खैर, कानून बनने का अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सुशासन का ये आह्वान है कि क्योंकि आपको अधिकार क्षेत्र दिया है इसलिए आप वही कदम उठाएंगे जो कार्यपालिका के पक्ष में होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़ हैं। खैर, उसके बाद इसको चुनौती दी गई। वापस चुनौती के कई कारण हैं। एक तरफा गैर समतल चुनाव का एक जमीन बनाना, गणतंत्र का मूल तत्व, बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। विशेष रूप से पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी जो हमने आरोप प्रत्यारोप देखे हैं चुनाव आयोग के विषय में, जिस प्रकार से हमने कई बार आपके सामने समक्ष रखा है, सभी स्टेक होल्डर्स ने सिवाय सत्तारूढ़ पार्टी ने आपके समक्ष रखा है। कितने 40 लाख लोग बढ़ गए किसी चुनाव में, 3 महीने में, 4 महीने में, क्या क्या हुआ। इस सब को ध्यान रखते हुए इस संदर्भ में यह आवश्यक था कि हमको उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को समझना चाहिए था। इसको जब चुनौती दिया गया है तो लगभग 3 या 4 ऑर्डर्स पास हुए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी हाल में। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि सीईसी को चुनने के लिए मीटिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 19 फरवरी को इस पर सुनवाई करेगा कि कमेटी का संविधान कैसा होना चाहिए। इसको देखते हुए कांग्रेस का मानना है कि आज की मीटिंग को स्थगित किया जाना चाहिए था। राहुल गांधी ने मीटिंग में क्या बात रखी, इसे लेकर पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि जो पार्टी का स्टैंड है वही राहुल गांधी का भी है। जब राहुल गांधी बैठक में गए होंगे और आप लोगों ने ये तय किया कि इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, पार्टी का मत तो आपने सार्वजनिक कर दिया, तो वो पार्टी के नेता है, नेता विपक्ष भले हैं, यही मत क्या उन्होंने भी कमोवेश रखा होगा उनके सामने? जो हमने कहा पार्टी का मत है वो हमारे पार्टी के नेता है। The court is actively seized, not merely sub judice manner, actively seized within days and weeks of when we are talking of an issue of constitutional importance. Mr. CEC retires only now. The meeting is notified only now. The decision of the government becomes ripe this way or that way only now. You are asking us why we didn't write earlier. You should ask the government why they can't adjourn it by 2 weeks, 10 days, 1 week. That's the real question. देश के मुख्य चुनाव आयुक्त 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में नए सीईसी की नियुक्ति होनी है और सुप्रीम कोर्ट अगले ही दिन इस पर सुनवाई भी करने वाला है। देखना होगा कि आगे इस पर सरकार क्या फैसला लेती है और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।